क्या सच में इस बार की आजादी की सालगिरह किसानों की जेब को हरा भरा कर गई? क्या प्रधानमंत्री की घोषणा ने खेत खलिहानों में उम्मीद की नई रोशनी जला दी? क्या खाते में आने वाली रकम और नई योजनाओं की सौगात ने राहत की सांस दिलाई? और क्या 15 अगस्त के बाद लगातार 2 दिनों में किसानों को मिले फैसलों ने खेती को आसान बना दिया? प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से सीधे किसानों को भरोसा दिया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त समय पर उनके खातों में पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि इस बार कोई देरी नहीं होगी और प्रक्रिया और पारदर्शी बनेगी। इसी घोषणा के साथ 16 अगस्त को कई राज्यों में कृषि विभाग और बैंक शाखाओं ने अभियान चलाया ताकि जिन किसानों के दस्तावेज अटके थे वे तुरंत अपडेट कर सकें। किसानों के बीच ये खबर सबसे बड़ी राहत लेकर आई कि त्योहार के बाद ही उनका बैंक बैलेंस बदलने वाला है। खाद और बीज की उपलब्धता पर सरकार ने इस बार पहले ही गंभीरता दिखाई। 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नकली और घटिया बीज खाद बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और किसानों को सब्सिडी वाली सामग्री भरपूर मात्रा में दी जाएगी। घोषणा के अगले दिन यानी 16 अगस्त को सहकारी समितियों और निजी दुकानों पर विशेष स्टॉक पहुंचा दिया गया। किसानों को राहत मिली कि खरीफ की बुवाई के समय खाद और बीज का संकट नहीं झेलना पड़ेगा और लागत पर भी कुछ बचत होगी। मंडी सुधार पर भी बड़ा ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री ने बताया कि इनाम प्लेटफॉर्म का विस्तार होगा और हर छोटे बड़े किसान को डिजिटल ट्रेडिंग की सुविधा नजदीक ही मिलेगी। 16 अगस्त को ही कृषि मंत्रालय ने राज्यों को पत्र भेजकर मंडियों में ग्रेडिंग और डिजिटल बोली व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया। इससे किसानों के लिए साफ हो गया कि अब उनकी उपज को सही दाम दिलाने के लिए पारदर्शी व्यवस्था मौजूद होगी। सौर ऊर्जा से सिंचाई पंपों का वितरण इस बार सरकार की बड़ी योजना में शामिल रहा। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को सौर पंप मिलेंगे ताकि डीजल खर्च कम हो। 17 अगस्त को राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पंजीकरण शिविर लगाए गए जहां हजारों किसानों ने आवेदन किया। ये खबर गांव-गांव में चर्चा का विषय बन गई क्योंकि हर किसान चाहता है कि उसके खेत में सौर पंप लगे और बिजली की समस्या खत्म हो। धान और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस बार बढ़ोतरी की घोषणा भी की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को एमएसपी पर समय पर खरीद और भुगतान मिलेगा। 16 अगस्त को राज्यों के खाद्य विभागों ने अधिसूचना जारी कर दी कि खरीफ सीजन में धान की खरीद तेजी से शुरू होगी और भुगतान 7 दिन में किया जाएगा। किसानों ने राहत की सांस ली क्योंकि उन्हें भरोसा हो गया कि मेहनत का सही दाम मिलेगा। फसल बीमा योजना को लेकर भी बड़ी राहत दी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा में फंसे किसानों को तेजी से मुआवजा मिलेगा। 17 अगस्त को बीमा कंपनियों को आदेश जारी हुए कि लंबित दावे 30 दिन के भीतर निपटाए जाएं। इससे किसानों को भरोसा हुआ कि उनके नुकसान की भरपाई जल्दी होगी और उन्हें बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठनों को लेकर भी राहत की घोषणा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे किसान मिलकर बड़े कारोबार करें और उन्हें पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में मदद मिलेगी। 16 अगस्त को कई जिलों में एफपीओ के लिए विशेष पंजीकरण अभियान शुरू हुआ। किसानों ने इसे ताकत माना क्योंकि अब वे मिलकर बड़ी मंडियों और यहां तक कि निर्यात तक पहुंच सकते हैं। महिला किसानों के लिए विशेष पैकेज का भी ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला समूहों को बीज प्रसंस्करण और अचारमसाला यूनिट्स के लिए अनुदान मिलेगा। 17 अगस्त को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आदेश जारी किए और कई जगह पर महिलाओं को मशीनें और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया। इससे ग्रामीण घरों में नई उम्मीद जगी कि महिलाएं भी खेती से जुड़कर कमाई का बड़ा हिस्सा बन सकती हैं। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए भी ऐलान हुआ। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने कहा कि दूध उत्पादकों को चारे पर सब्सिडी और पशु बीमा में आसानी दी जाएगी। 16 अगस्त को कई जिलों में पशु स्वास्थ्य शिविर लगाए गए और पशुओं का टीकाकरण शुरू हुआ।
किसानों को ये फायदा मिला कि दूध उत्पादन बढ़ाने में अब लागत कुछ कम होगी और जोखिम भी घटेगा। फल और सब्जी उत्पादकों के लिए प्रधानमंत्री ने पॉलीहाउस और ड्रिप सिंचाई पर सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा की। 17 अगस्त को राज्यों में नए आवेदन पोर्टल खोले गए और किसानों को जानकारी दी गई कि वे मौसम की मार से बचने के लिए इस सुविधा का लाभ लें। सब्जी उगाने वाले किसानों ने इसे राहत माना, क्योंकि अब अचानक मौसम बदलने पर उनकी फसल सुरक्षित रह सकेगी। सरकार ने किसानों के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष का भी जिक्र किया। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने कहा कि प्याज और टमाटर जैसी फसलों पर जब दाम गिरते हैं तो सरकार खरीदी करके नुकसान रोकने का काम करेगी। 16 अगस्त को मंत्रालय ने स्टोरेज यूनिट्स बनाने वालों के लिए ब्याज छूट की अधिसूचना जारी कर दी। इससे किसानों को उम्मीद मिली कि आगे से अचानक गिरते दामों में उनका माल बर्बाद नहीं होगा। मिट्टी की सेहत पर भी ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री ने मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड के नए चरण की घोषणा की और कहा कि हर किसान को उसके खेत की रिपोर्ट मोबाइल पर मिलेगी। 17 अगस्त को कई जिलों में मिट्टी जांच शिविर लगे और किसानों को मुफ्त रिपोर्टें बांटी गई। किसानों को राहत मिली कि अब उन्हें पता चलेगा कि खेत में कौन सा पोषक तत्व कमी में है और कौन सा खाद सही मात्रा में डालना है। युवा किसानों को तकनीक से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने ड्रोन और मशीनरी पर सब्सिडी की घोषणा की। 16 अगस्त को राज्यों में ड्रोन प्रशिक्षण शिविर शुरू हुए और किसानों को छिड़काव के नए तरीके सिखाए गए। इससे युवा पीढ़ी को लगा कि खेती अब सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से जुड़ा व्यवसाय भी है। सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को बाजार से जोड़ने का ऐलान किया। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रामीण हाट और ऑनलाइन पोर्टल पर इनके उत्पाद बेचे जाएंगे। 17 अगस्त को जीएम पोर्टल पर महिलाओं के उत्पाद दर्ज किए गए और उन्हें खरीदारों से जोड़ा गया। इससे गांव की महिलाएं अब बड़े बाजार तक अपनी पहुंच बना सकेंगी। सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों के लिए भुगतान की समय सीमा तय करने की घोषणा भी हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि खरीद के बाद किसानों को समय पर दाम मिलेगा। 16 अगस्त को राज्यों ने अपने केंद्रों पर भुगतान 7 दिन में करने का आदेश लागू कर दिया। किसानों को भरोसा मिला कि अब उन्हें महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। किसानों के लिए मौसम चेतावनी को सटीक बनाने की दिशा में भी काम हुआ। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने कहा कि अब मौसम की जानकारी गांव स्तर तक एसएमएस और ऐप के जरिए पहुंचेगी। 17 अगस्त को कई जिलों में इसका ट्रायल हुआ और किसानों को ओलावृष्टि की पूर्व सूचना मिली। इससे किसान समय रहते फसल ढक पाए और नुकसान से बचे। दाल और तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने नई योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दालों की गारंटीड खरीदी होगी और किसानों को बीज उपलब्ध कराया जाएगा। 16 अगस्त को राज्यों में दाल बीज वितरण शुरू हुआ और किसानों को भरोसा मिला कि उनकी उपज का पूरा दाम मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रमाणन प्रक्रिया आसान होगी और किसान समूहों को ब्रांडिंग में मदद मिलेगी। 17 अगस्त को कई जिलों में ऑर्गेनिक किसान मेले आयोजित हुए। किसानों को लगा कि अब उनका जैविक उत्पाद भी अच्छे दाम पर बिकेगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें आने वाले नई अपडेट के